पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली का मुआहदा, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला और सियासी जमातों का रद्द अमल, और मिलिएगा गूगल मैप्स पर पाकिस्तान को नुमाया करने वाले सौले मोहम्मद से। ये BBC उर्दू सर्विस है। काशान अकमल से खबरें सुनिए। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। माहिरीन के मुताबिक इससे पाकिस्तान में मुआशी तौर पर गैर यकीनी की सूरत हाल के खात्मे में मदद मिलेगी। साद सुहेल से तफसील सुनिए। IMF की जानिब से जारी किए गए एलामिया में कहा गया है कि 7वीं और 8वीं किस्त के हवाले से मामला तय पा गए हैं। ताहम IMF बोर्ड मुआहदे की हतमी मंजूरी देगा, जिसके बाद प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली रकम $4.2 अरब हो जाएगी। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान को तलब और रसद पर मबनी एक्सचेंज रेट का तसलसल बरकरार रखना होगा। इसके साथ बेहतर मॉनेटरी पॉलिसी और सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को हालिया बजट पर सख्ती से अमल करना होगा और सूबों ने बजट खसारे को महदूद रखने के लिए यकीन दहानी करवाई है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ रूलिंग पर तफसीली फैसले का खैर मकदम किया है। वो इस्लामाबाद में वजीर आजम के मशीर बराए अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हम ये समझते हैं कि बिलाशुबा पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में इस फैसले को एक रोशन मिसाल के तौर पे याद रखा जाएगा, और एक दफ़ा फिर अदालत ने ये साबित किया है कि आईन पाकिस्तान की जहाँ पे भी आइन शिकनी होगी या उससे रूगर्दानी होगी या उसकी खिलाफ वर्जी होगी, ये अदालत उज़्मा का इख्तियार भी है और उसका फ़र्ज़ भी है कि वो ऐसे में आगे बढ़े और उस आइन शिकनी को, कानून से रूगर्दानी को, आइन से रूगर्दानी को चेक करते हुए उस पर अपना फैसला सादर फरमाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के मुंह को लहू लगा हुआ है और उन्होंने सियासी फैसले करने हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले को गलतियों से इबारत करार दिया। जहाँ तक एक जज साहब के इजाफी नोट का ताल्लुक है, वो इजाफी नोट है, उसकी कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है। उन्होंने को बंदा ही नहीं छोड़ा जिसके ऊपर वो आर्टिकल 6 लगाना नहीं चाहते। मैं जज साहब को बताना चाहता हूँ कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पर रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा हैं। वो काम किया करें जो आप कर सके। सियासी बातों में इस तरह की तलखियाँ लाना आपका काम नहीं है। अंततः आप किसी मिशन पे हैं कि आपने एक तलखियाँ लानी है तो फिर तो एक अलहदा बात है, लेकिन जब आपको जवाब मिलेगा फिर आगे सियासत से फिर आप आसमान पे जा लगते हैं। बलूचिस्तान से अगवा किए जाने वाले डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कोयटा के सीनियर अफसर लेफ्टिनेंट जनरल लईक मिर्जा को हलाक कर दिया गया है। उन्हें मंगल की शब अगवा किया गया था। तफसील बता रहे हैं कोयटा से मोहम्मद काजिम। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कोयटा के सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल लईक मिर्जा को जियारत किला के वरचूम से उस वक्त अगवा किया गया था जब वो अपने फैमिली के साथ जियारत और कोयटा के दरमियान सफर कर रहा था। उनके अगवा की जिम्मेदारी कलदम अस्किरत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजौ ने लेफ्टिनेंट कर्नल लईक मिर्जा के कत्ल पर अफसोस का इजहार करते हुए इसकी मजम्मत की है। एक बयान में वज़ीर आला ने कहा कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरों और जवानों को मरूब नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन पंजाब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली ज़ैन कुरैशी की ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन पंजाब के मुताबिक 17 जुलाई को होने वाले ज़मनी इंतखाबात में PP 217 मुल्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ज़ैन कुरैशी पर सोशल मीडिया पर चलने वाली एक वीडियो के बाद इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है, जिसमें वो मुबैना तौर पर 10 वोटों के बदले एक मोटरसाइकिल देने की पेशकश कर रहे हैं। जब आप किसी जगह का नाम गूगल पर सर्च करते हैं तो उस जगह की तस्वीर और उस जगह तक पहुंचने की हिदायत सामने आ जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान में कौन लोग गूगल मैप्स पर वो तस्वीर अपलोड और लोकेशन अपडेट करते हैं? तो मिलिए ये सब करने वालों में से एक गूगल रज़ाकार सौले मोहम्मद से। मैं गूगल मैप के ऊपर 3D मैपिंग करता हूं, जो कि स्ट्रीट व्यू फोटोग्राफी कहलाती है, जिसके ज़रिए हम अपने मुल्क का 3D व्यू पूरी दुनिया को दिखाते हैं, जिसमें खासकर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। फ़ोटोज़, रिव्यूज़, रेटिंग्स भी हम देते हैं। उस टाइम पे 10% तस्वीर भी नहीं थी और आज जो है वो एक पूरी कम्युनिटी काम कर रही है, लोग इंगेज हो चुके हैं, तो वो टूरिज्म भी बूस्ट हो रहा है और हमारा 360 व्यू आ रहा है कि एक इंटरनेशनल टूरिस्ट, एक लोकल गाइड जो होता है वो प्रॉपर अपने इलाके को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये BBC उर्दू सर्विस है।
BBC ग्लोबल न्यूज़ बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज़ बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज़ बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। श्रीलंका में सियासी और मुआशी बहरान मजीद संगीन हो गया है, जबकि श्रीलंकन सदर गोताबाया राजापक्षे ने यकीन दहानी के बावजूद ताहाल इस्तीफा नहीं दिया है, जबकि फौज और पुलिस से झड़पों में एक और हलाकत और दर्जनों अफराद के जख्मी होने की भी इतलात हैं। नादिया सुलेमान से तफसील सुनिए। श्रीलंका के सदर राजापक्षे ने पार्लियामान के स्पीकर को यकीन दिलाया था कि वो बुध तक अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे, ताहम उन्होंने मुल्क छोड़ने से कबल वज़ीर-ए-आज़म विक्रमासिंघे को अबूरी सदर बना दिया था। कोलंबो नेशनल अस्पताल के हुक्काम का कहना है कि बुध के रोज दारुल हुकूमत में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरों में एक शख्स हलाक जबकि 84 अफराद जख्मी हुए हैं। विक्रमासिंघे ने मुश्तइल मुजाहिरीन के वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर धावा बोलने के बाद मुल्क की फौज को हुक्म दिया कि वो हालात पर काबू पाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करें। अमरीकी सदर जो बाइडन ने दौरा इसराइल से कबल एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान को जौहरी हथियारों से दूर रखने के लिए वो आखिरी हरबे के तौर पर ताकत का इस्तेमाल करेंगे। किरण फातिमा से तफसील सुनिए। अमेरिका के सदर जो बाइडन इक़्तिदार संभालने के बाद मशरिक़ी वस्ता के अपने पहले दौरे पर गुज़श्ता रोज़ तेल अवीव पहुंचे। दौरे पर रवाना होने से कबल वाशिंगटन में इस्राइली टीवी को इंटरव्यू में अमेरिकी सदर का कहना था कि वो ईरान के पासदार इनकलाब को गैर मुल्की दहशतगर्दी की फहरिस्त में शामिल रखेंगे, चाहे इसके नतीजे में सन 2015 वाला जौहरी मुआहिदा खत्म हो जाए। वाज़ेह रहे कि जो बाइडन माजी में तेहरान को जौहरी ताकत के हसूल से रोकने के लिए ताकत के इस्तेमाल का कहते रहे हैं। अमेरिकी सदर इसराइल के बाद 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब भी जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की ने इस्तांबुल में बातचीत के बाद कहा है कि रूस और यूक्रेन ने अनाज की बरामदात पर तनाज़ात को हल करने के लिए काफ़ी पेशरफ्त की है और इस सिलसिले में आइंदा हफ्ते ही एक हतमी मुआहिदा हो सकता है। रूस, तुर्की, यूक्रेन और अक़वाम मुत्तहिदा के वफूद ने बुध के रोज़ इस्तांबुल में मुलाकात के बाद UN के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि यूक्रेन में जंग की वजह से लाखों टन अनाज फंसा हुआ है, उसे आलमी मंडियों तक भेजने की ज़रूरत है। इसी तरह रूस को भी अनाज और खाद भेजने की इजाज़त होनी चाहिए। और अब वक्त हुआ है स्पोर्ट्स राउंडअप का। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच कल से गौल में शुरू होगा। ये टेस्ट मैच एक ऐसे वक्त खेला जा रहा है जब श्रीलंका में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि वो इस सूरत हाल में कोलंबो में पाकिस्तानी सिफारत खाने और क्रिकेट श्रीलंका से राब्ते में है। पाकिस्तानी टीम ने कोलंबो में सहरोजा मैच भी खेला है। श्रीलंका ने गौल टेस्ट के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स प्रवीण विक्रमा और लसीत अम्बलदीनिया को टीम में शामिल नहीं किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 12 विकेटें लेकर अपने टेस्ट करियर की शानदार इब्तिदा करने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रभत जयसूर्या टीम में शामिल हैं। ये टेस्ट सीरीज ICC की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। इस वक्त इस चैंपियनशिप में श्रीलंका तीसरे और पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। इंग्लैंड और भारत की क्रिकेट टीमें आज लॉर्ड्स में दूसरे वनडे इंटरनेशनल में मध्य मुकाबिल हैं। ये मैच ठीक उसी रोज खेला जा रहा है जब 3 साल पहले इसी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। भारत और इंग्लैंड के दरमियान ओवल में खेला गया पहला वनडे इंटरनेशनल भारत ने 10 विकेटों से जीता था। खवातीन की यूरो फुटबॉल में आज इटली का मुकाबला आइसलैंड से होगा, जबकि फ्रांस की टीम बेल्जियम के मध्य मुकाबिल होगी। बर्तानिया के एंडी मरे न्यूपोर्ट में होने वाले टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बबलिक से मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी एहसन रमजान ने वर्ल्ड गेम्स के स्नूकर इवेंट में अमेरिका के अहमद अली सैयद को 1 के मुकाबले में 3 फ्रेम से हरा दिया। एहसन रमजान का क्वार्टर फाइनल मैच कल होगा। वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली को आराम की गर्ज से टीम में शामिल नहीं किया गया है। जसप्रीत बुमराह भी टीम में शामिल नहीं है। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश का इम्कान है, जिसकी वजह से महकमा मौसमियात ने सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के ज़ेरी इलाकों के ज़ेरे आब आने की वार्निंग भी जारी की है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 46 जबकि नौकंडी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की